किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा इसमें, है ना। जिससे आपसे कहा जाएगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, जैसे हम बात करें CrO5, बताओ CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या होगा? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, बताओ फटाक से, बताओ क्या होगा? आपको दिख रहा है कि एक x मान होगा, आपको मैंने बताया था। अब यही बात हम किससे करते हैं बेटा? फार्मूला से करते हैं। तो आपको जिसका नहीं पता होता है उसको हम क्या देखते हैं बेटा? x मान लेते हैं। और इधर हमें पता है, जिसका हमें नहीं पता है x मान लिया। ऑक्सीजन का जनरली बेटा कितना बताया था? -2। तो -2 इनटू बेटा जी कितने हैं? 5 है, इक्वल टू 0 जाएगा। x इक्वल कितना जा रहा है बेटा? 10। और 10 बेटा किसी का होता ही नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा ऑक्सीजन नंबर होते ही नहीं, तो 10 कहां से आ गया सर? तो इसमें क्या हुआ होगा? इसमें मैंने कल बताया था, अगर ये 10 आया है तो क्यों आया होगा? क्योंकि अपने ने इसमें परऑक्साइड प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा? परऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अपन ने क्या कर दिया? ऑक्साइड की वैलेंसी को लगा दिया। परऑक्साइड प्रेजेंट होगा, अपने ऑक्सीजन अपने क्या कर दिया? ऑक्साइड लगा दिया, मतलब हर एक ऑक्सीजन पर आपने -2 चार्ज दिया है। अब ऐसे कभी फंस जाओ तो आप स्ट्रक्चर का सहारा लेना है। किसका बेटा? स्ट्रक्चर का। अब आपको स्ट्रक्चर बोलना चाहिए, जैसे Cr ये है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। कितनी होती है बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी होती है बेटा? Cr6, ठीक है ना, Cr+6। अब हमने देखा Cr लगा हुआ है, साथ में बेटा जी Cr है 6 है। इसका ऑक्सीजन की संख्या बेटा कितनी है आपकी? 5 है। तो कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 और 5। अब देखो कैसे करके बनेगी। सर आपने इसके साथ सिंगल बॉन्ड सबके साथ बेटा बना दी। अब ये बना दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा तो आपने कर लिया, अब होगा क्या? अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या पूरी है? नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 2 बॉन्ड। इसने कितने बनाए हैं? 1। सर जी ये 2 बनाएगा। अब ये 2 किससे बना है? कुछ तो और है, तो ये करते हैं बेटा, इससे आपस में अपने आप में एक बॉन्ड बना देते हैं। ये इसने बना दिया। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन की बेटा वैलेंसी 2 थी, कुछ करा लिया इसने, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, पूरा हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना था आपको किसका बेटा? Cr का। तो Cr और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा खींचेगा तो कितना चार्ज बेटा? +1। उस पे बेटा -1। ये आपस में खींचेंगे क्या? नहीं खींचेंगे। बोले क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आर 0। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा जी खींचतानी किसी में ताकत दोनों बराबर, खींच नहीं पाएगा। ये खींचेगा तो इसमें +1 और इधर से बेटा -1। ये खींचेगा +1, इसमें बेटा -1। इसमें कितना आएगा आपका? -1। ये खींचेगा तो -1 और यहाँ पर +1। और ये खींचेगा बेटा दोनों तो -1 -1, ये बेटा +1 और +1। ओवरऑल कितना चार्जेस आ रहा है इस पे? 6। समझे? ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया। अब वैसे आपका फार्मूले से क्या आता है बेटा? ऐसा। तो अब पता लगा किस टाइप से करना है? ऐसा। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा H2O7, याद है ना? इसे क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलते थे। चलो करो जल्दी से इसका बनाओ। सल्फर का बेटा, सेंट्रल मेटल एटम सल्फर है। कभी-कभी आपसे ये भी पूछ लेगा, याद रखना। क्या पूछ लेगा? कहेगा इसमें जो ये कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ परऑक्साइड, तो बेटा जी नंबर ऑफ परऑक्साइड कितने हैं चेक करो। इसमें परऑक्साइड होता है ना, एक परऑक्साइड माइनस में वाले परऑक्साइड लगाते हैं, तो एक बेटा माइनस परऑक्साइड कितने माइनस परऑक्साइड है बेटा? अच्छा कंफर्म? ये भी पूछ सकता है सर। उसका 6 है इसका। देखो इसका वैसे करोगे बेटा, अभी का बताओ, इसको आप उस टाइप से करो जैसे अपने कर रहे हैं। कैसे करोगे बेटा? इस टाइप से करो। इससे हम बात करें, इसको क्या करें हम? 2x मान लें। ये कितना है बेटा? +2। ये बेटा जी कितना होगा? 2 7
14 होगा बेटा, इसका 2 0 होगा, उसको उधर भेजोगे बेटा, है ना, 2x 12 हो गया, x बराबर कितना आ गया बेटा 6। इसको तो आपने नॉर्मली हैंडल कर लिया, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें पेरोक्साइड की वैल्यू 2 रहती है, तब क्या करना है, तब भी हम जानते हैं। बोले कैसे सर, बोले देखो एक स्ट्रक्चर ऐसे उठा लो, हम बात की बेटा सल्फर की, बीच में एक सल्फर आ गया ऑप्शन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लो, 1 2 3 4 5, एक और 6 OH। इसमें कितना आ रहा है, फार्मूला क्या आ रहा है इसका, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, H2, H2 वो कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ओवरऑल इस पे चार्जेस कितना आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड पूछ लिया गया, तब क्या होगा बेटा, वो तो 6 है, पेरोक्साइड पूछ लिया जाए इसमें तो कितना होगा, नंबर ऑफ पेरोक्साइड, इसमें पूछ लिया गया आपसे नंबर ऑफ पेरोक्साइड, तो बेटा ये पेरोक्साइड तो तभी पता लगेगा इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लो। तो इसमें बेटा जी कितने नंबर ऑफ पेरोक्साइड है, कितने हैं, नहीं है ना, पेरोक्साइड कहां पर है, पेरोक्साइड नहीं है, देखो इधर से खींचेगा बेटा ये, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर -1, ये खींचेगा तो -1, मतलब सब हर एक कार्बन पर, हर एक ऑक्सीजन पर आपका पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं बेटा, 0। लेकिन यदि कंपाउंड बना लिया जाए कुछ ऐसा कि सर आप हमें बता दो H2SDO या फिर O8 का, अब इसमें बताओ बेटा, इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड को स्ट्रक्चर ऑफ किसका बेटा, वो तो सिंगल है, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बता दो चलो, नंबर ऑफ पेरोक्साइड कितने होंगे, सर इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड 0 क्यों आ गया, जी क्योंकि बेटा जी -1 वाला चार्ज है ना, ये -2 पेरोक्साइड था, सुपर ऑक्साइड की वैल्यू कितनी थी ऑक्सीजन की, माइनस का 1/2, याद है ना, ऐसा। तो इसमें बेटा हर किसी के पास -2 है, इसीलिए बेटा पेरोक्साइड की वैल्यू कहीं भी आपकी नंबर ऑफ पेरोक्साइड कैसे रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि -2 किसी के पास नहीं है। ऊपर वाले में बताओ पेरोक्साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन बताइए, नंबर ऑफ पेरोक्साइड की वैल्यू 2, बहुत अच्छा। चलो इधर क्या रेस्ट बेटा, आएगा बेटा, हाँ बस अंदर सिर्फ इतना है, उस वाले स्ट्रक्चर में इसका तो ये था बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा बस चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बात बताओ बेटा, ये खींचेगा तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बेटा, -1, ये खींचेगा तो बेटा जी कितना आएगा, -1, क्या ये आपस में खींच सकते हैं क्या, नहीं ना बेटा, तो पेरोक्साइड की संख्या कितनी होगी बेटा, 2, ठीक है ना, पेरोक्साइड आपका हो गया बेटा कंफर्म, ऐसे। चलो अब अपने एक बार दोहरा लेते हैं बेटा जी, कौन सा, ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन दोहरा लेते हैं, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अच्छा चलो अपने बात करें बेटा जी ऑक्सीडेशन की, और दूसरा बात करें अपने किसकी बेटा, रिडक्शन। तो आप लोग हमें बताइएगा, कल हमने आपको बताया याद है, इसमें बेटा जी ऑक्सीडेशन में क्या होता था, याद करो, ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, कंफर्म, हाइड्रोजन को बेटा जी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे,
इसमें बेटा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को बेटा रिमूव करते हैं। ये तो तुम्हारी बात आ गई क्लास 6 की, ठीक है ना। अब अपने क्लास 6 से ऊपर बढ़े तो बेटा ये बात बताओ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। हमने आपसे कहा था यदि कोई संख्या है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और उस पे चार्ज चलते चलते चार्ज की संख्या 5 हो जाती है। 0 से कहाँ आ गए बेटा, अपने 5 में आ गए। जब 0 से 5 में आए हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन को दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना बेटा। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखो हमारा कहने का मतलब है आपका जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे बेटा, इंक्रीज करे, तो वो क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर आप 0 से बेटा माइनस तो किस में जा रहे हो बेटा, प्लस में जा रहे हो, तो इसका मतलब प्लस कब आता है, जब आप किसी का कुछ छीनते हैं तो उस पर कमी हो रही है ना, तो कमी होने का क्या कहोगे बेटा, ये कमी हो रही तो प्लस दिखाएगा वो, क्यों, एकदम प्लस का मतलब तो जोड़ना होता है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ कह रहा है बेटा जी आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा। अब ऑक्सीडेशन से इंडिया रिडक्शन में जस्ट आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, मतलब इसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। लेकिन बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, इंक्रीज होंगे। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज होने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। इसमें increase, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो ये बातें हैं आपकी जनरली, बस इतना अगर आपने सीख लिया तो आप रिडक्शन को जो आपका बैलेंसिंग है उसे बहुत आराम से सीख सकते हैं, समझे। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है, एक बात और बताएं, क्या बताएं सर, कोई रिएक्शन है बेटा, कोई आपकी रिएक्शन है जिसमें आपका बेटा जी क्या है, रिएक्टेंट है और अल्लाह क्या है आपका, प्रोडक्ट है, बोले ठीक सर। अगर बेटा इसमें एक ही रिएक्शन डबल रिएक्शन मिलेगा, एक रिएक्शन में अगर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलते हैं तो उस रिएक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कंफर्म हो बेटा, ऐसा। तो याद रखना किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर बताओ फटाक से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, आप इसे पहचानना बताते हैं। उधर क्या रेज करें उधर,
ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है ना। देखो 2 मिनट रुकना, स्टार्ट करना फिर लिखिएगा बेटा। ये आपकी एक रिएक्शन है, एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना बेटा। एक बात बताओ, हमने कहा था कोई एटम है फ्री स्टेट में, अकेला है, अकेले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भी, तो क्या कर लेगा जब वो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसी का नहीं ना। अब बताओ ये बेटा अकेला है तो फ्री स्टेट में है तो बेटा जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा 0। ये भी फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं है तो कितना होगा 0। और मैंने बताया था अगर किसी एटम में जितना चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +2, पूरे ठीक सर। इसका कितना है बेटा +2। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम कहते हैं हम अगर कंपैरिजन कराएंगे तो यही तो कंपैरिजन कराएंगे, जैसे मैं Zn हूं तो दूसरे Zn से ही तो कराऊंगा, मैं Cu हूं तो दूसरे Cu से कराऊंगा, मतलब सेम एलिमेंट से ही कंपैरिजन कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं कराया जा सकता। आप एक बात बताइए, कोई संख्या है Cu से मैं Cu में जाऊंगा, मैंने देखा बेटा मेरी संख्या बढ़ी है या घटी है, मतलब जो ऑक्सीडेशन, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर आपका बेटा बढ़ा है या कम हो गया, बढ़ गया ना बेटा। जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी किस में बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी इधर बढ़ता है कि इधर बढ़ता है, तो बेटा ये ऑक्सीडेशन है पक्का। ये जो हो रहा है ये आपका है बेटा ऑक्सीडेशन पक्का। अब यहाँ बेटा जी +2 से 0 में गए, मतलब चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या घटा है बेटा, सर जी घट गया। जब घट गया तो सर जी यहाँ पर घटता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, किसमें घटता है बेटा, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। तो बेटा जी एक ही रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब Cu का क्या हो रहा है बेटा, Cu का क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बेटा Zn का क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है, और एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। इतना कंफर्म हुआ तो बताओ बेटा, कंफर्म हुआ ना, ठीक है। तो हम इधर का केस करें फटाक से, ठीक है ये जो फटाक से। अब आप समझ गए बेटा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है। चलो बड़े अपने बात कर लेते हैं बेटा जनरली टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, किसकी बात कर लेते हैं बेटा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर टाइप की बात की जाए रिडॉक्स रिएक्शन में तो पहला आपका आता है बेटा, कौन सा आता है आपका पहला, जिससे जोड़ा जाता है, जोड़ने को क्या कहते हैं बेटा बदल, हाँ कंबाइन करना, तो क्या बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा। अब एक बात बताओ, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा रिएक्टेंट होगा और एक तरफ क्या होगा बेटा। हमने एक चीज देखी
a प्लस बी को ऐड करके हमें क्या मिला बेटा c, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे कंपेयर टू प्रोडक्ट के, तभी तो जुड़े। समझा? कहने का तात्पर्य है यदि मैं 5 प्लस 6 बोलूं तो कितने नंबर आएंगे बेटा 11। तो ये दो संख्याएं बन के क्या बनेगी बेटा एक संख्या। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो बेटा कैसी होंगी आपस में जुड़ जाए, उन्हें क्या कहोगे, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा जुड़ना, है ना बेटा जुड़ना। लो अब एक बात बताओ, हमने एक रिएक्शन देखी बेटा 3H2 प्लस N2 या N2 3H2 क्या बनाएंगे बेटा क्या बनाएंगे 2NH3, क्या बनाएंगे बेटा 2NH3। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और एक बात बताओ ये जो प्रोडक्ट आपके बने हैं ये कैसी, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है, बोलो आप कंफर्म करो ये बेटा, ये ऑक्सीडेशन मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, सर हम ऑक्सीडेशन देखेंगे सर रिडक्शन देखेंगे, अगर दोनों हो रहा होगा तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। करो चेक फ्लैक्स बताओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहे हैं इसमें बेटा देखना, बेटा आपको अगर कंफ्यूजन देखना चेक करना बेटा, ठीक है ना, रोक दो देखना अपना, रोक दो इधर देखना बेटा, ये बेटा फ्री स्टेट में है पक्का, ये देखो दो ही तो एक जैसे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया था, कोई किसी पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 पक्का, ये भी सर 0 ये भी सर। अब बात करते हैं सर हमें कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन ने इसके बॉन्ड को खींचा, मतलब इसका स्ट्रक्चर दिमाग में लेके आओ अगर पता है तो, वरना ये देखो बेटा ऐसा कुछ बना होगा, बोलो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा -1, ये खींचेगा -1, इसने खींचा -1, इसमें बेटा +1, मतलब हाइड्रोजन पे +1 है और नाइट्रोजन पे कितना है बेटा -3, कहने का मतलब -3 इसमें बेटा +1। अब आइए देखते हैं, हम गए बेटा जी नाइट्रोजन से गए नाइट्रोजन पर, हमने देखा सर जी अरे 0 से -3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम किसमें होता है बेटा रिडक्शन में, याद रखेगा, भले से लिख दूं मैं, लो भैया रिडक्शन में याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है बेटा कम हो जाता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। अब 0 से -3 मतलब कम हो गया बेटा, कम हो गया तो ये क्या हो रहा है बेटा जल्दी से बताओ भैया, ये रिडक्शन। और बेटा जी हम 0 से कहां गए बेटा जी प्लस, 0 से प्लस बन गए तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। नहीं हाँ नहीं देखो यहाँ पर बेटा प्लस बनाया, ये खींचा होगा तो +1, ये खींचा होगा तो +1, लेकिन अपने को क्या देखना है सिर्फ सब पे नहीं देखना है, सबको आपस में जोड़ दो ना, एक मैंने नाइट्रोजन एक ही को देखा था, मैंने हाइड्रोजन एक ही को देखा है, आप जब भी देखोगे तो किसी एक को देखोगे हर किसी को नहीं, ठीक है ना ऐसा था। तो यहाँ पर हमें पता लगा ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब नीचे वाली आप चेक करो बेटा से, बताओ बेटा ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ऑक्सीडेशन है, ठीक है देखते हैं बेटा +1 -1 0 नीचे लिखते हैं दिक्कत नीचे लिख देते हैं +1 -1 0, क्योंकि बेटा ये वो 2 एक ही जैसे और उसके आगे कुछ भी लिखो तो दिक्कत होना है। यहाँ पर देखो बेटा k किस में जाएगा बेटा +1, Cl किस में जाएगा सर जी नहीं पता,
सॉरी इसका तो हमें कुछ नहीं पता बेटा, फार्मूला तो पता है ना, निकालना तो पता है ना, कैसे निकालना है, आइए निकालते हैं हम बेटा जी KClO3 बेटा किसका निकालना है, Cl का। क्या मान है बेटा, x k का हमें पता है प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2 * 3 -6 तो दिया 6 हो गया ना बेटा, तो -6 बराबर 6 ये उधर भेजो बेटा प्लस का हो गया प्लस का 6 ये भी भेजो माइनस का साइन चेंज हो जाता है बराबर x कितना आ गया बेटा, मतलब इसका बेटा 5 ऑक्सीजन का बेटा जी आपको पता है कितना होता है बेटा आई यहाँ से जो Cl को देख रहे हैं Cl ये बेटा -1 से ये कहाँ गया है, चेक करो बेटा Cl मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है कम हो गया, बड़ा है तो बड़ा है तो क्या बोलोगे सर जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। और यहाँ पर बेटा जी 0 से ये कहाँ चला गया -2 जीरो ऑक्सीजन बेटा 0 से लेके -2 क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नंबर कम हो गया ना, तो क्या बोलोगे रिडक्शन, कंफर्म। चलो इसके बाद नीचे का रिएक्शन देख लो बेटा, ये आपका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा, सर जी रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे नीचे वाली बताओ फटाक से बेटा, नीचे वाली बताओ, दोनों है, आइए चेक कर लेते हैं बेटा। एक बात बताओ ये कितना है अपना +2 ये कितना रखेगा -2 वो तो आपको पता ही जनरल का, बोल ठीक है। यहाँ पर बेटा ये कितना रखेगा प्लस का 4 वो कितना रखेगा बेटा -2 ठीक है ना, वहाँ देखोगे तो वहाँ कितना रखा है बेटा कार्बन +4 ऑक्सीजन -2 और ये बेटा जी +2 देखो बेटा आप निकालो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा जी ये कितना था +2 वहाँ पर ये +2 यहाँ पर कितना है बेटा ऑक्सीजन -2 वहाँ पर भी -2 वहाँ पर बेटा जी +4 यहाँ पर बेटा -2 इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बढ़ना घटना तो चाहिए था, वो तो सेम ही है एक जैसा है, अब एक जैसा नहीं है तो एक मतलब जस्ट एक जैसा ही है नंबर, तो इसे क्या बोलोगे तो इक्वल होगा जो अपने पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन, कंबाइनेशन में मतलब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया, कंबाइन किया गया है। हाँ सर बोले क्यों, Ca की संख्या 1 Ca की संख्या 1 ऑक्सीजन की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी 1 ये है 2 ये 3 है, कार्बन बेटा 1 था वो 1 है, मतलब कंबाइन तो किया गया, तो मतलब ये बेटा जी ओनली क्या है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अपनी रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लो भाई ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, रिएक्शन तो है लेकिन बेटा रिडॉक्स रिएक्शन ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब समझ में आया आपको, ऐसा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन बहुत लेट हो गए सेल पर आ गया ये रिएक्शन क्यों नहीं है पता लग गया बेटा, ऐसा चलो जरूर अब बात करते हैं बेटा दूसरी रिएक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज का टूटना बायोलॉजी के भाषा में किसी चीज का टूटना क्या कहलाता है बेटा, इसमें क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन, खत्म हो जाना है ना, जैसे अपनी बॉडी है या फिर कोई जानवर है उसकी डेथ हो जाती है तो छोटे छोटे माइक्रोब्स है ना उसे बेटा जी खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोज होता है।
तो ऐसी अपनी रिएक्शन में बेटा जी डीकंपोजिशन रिएक्शन मिल जाती है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल, एक रूमाल, ये रूमाल इसे मैं फाड़ के डबल कर दूं तो बेटा जी इसे आधा तोड़ दिया मतलब टूट गया। जो चीज टूट जाती है उसी को क्या बोलोगे आप, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू एटलीस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट एटलीस्ट ज्यादा ही होगी, एक से तो देखो ज्यादा ही होगी, मोर देन वन क्योंकि टूट रहा है। एक रूमाल था, ये क्या है रिएक्टेंट, इसे मैंने फाड़ दिया, अब ये बन गया बेटा जी दो, तो दो मतलब क्या हो रहा है, ये डीकंपोज मतलब टूट रहा है, यहाँ से टूट गया, ऐसा कुछ था, उसे डीकंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना ऐसा। चलो ये कॉम्बिनेशन है जोड़ना, और डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। तो हम बात करें बेटा जी डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन में प्रोडक्ट जो अपना रिएक्टेंट है ना बेटा, जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, एटलीस्ट कितनी रहेगी, एटलीस्ट कितनी रहेगी बेटा, एटलीस्ट भैया बनी रहेगी, ठीक है ना। और प्रोडक्ट कितना हो सकता है बेटा, मोर देन वन, एक से चार मतलब दो तीन चार कितना भी, ठीक है ना ऐसा। अब एक बात बताओ, सबसे अच्छी बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसे बेटा जी आप जानते ही, बहुत सरल सी रिएक्शन, एग्जांपल के रूप में बात करूं, H2 उठा लो प्लस Cl2 उठा लो, दोनों रिएक्शन क्या बनाएंगे बेटा, सही है सर, मतलब दो थे, सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, अपने क्या किया था, ये तो दो वाली रिएक्शन होगी, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, इसे तोड़ो भैया, इसे उल्टा करो, इसे तोड़ो वरना ये उल्टा हो जाएगा, 2HCl, अब तोड़ो बेटा क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2, ऐसी अपनी रिएक्शन है बेटा 2NH3, क्या बनाओगे N2 प्लस 3H, ये हो गया, एग्जाम्पल की बात करना है अपने, समझ में आया बेटा ऐसा है। देखो यहाँ पर इसका उल्टा समझो, यहाँ पर दो से अपने किस में जा रहे थे, एक में, तो उसे क्या कर रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा जी, कॉम्बिनेशन। इसे बेटा डीकंपोजिशन मतलब एक से अब तोड़ोगे, मतलब इस ये भी कह सकते हो बोले क्या, जो अपनी रिएक्शन है बेटा, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सी होती है बेटा, उल्टी डीकंपोजिशन। सही है ऐसा है। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें बात करें कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, तो आपको बताना है मुझे। सर ये वाली जो रिएक्शन है KCl 3/2, ये वाली समझा दें। अच्छा यहाँ से देखो लल्ला, K के पास +1, Cl के पास -1, आप कल लाए थे तो समझ जाओगे। यहाँ पर बेटा जी फ्री स्टेट में है, दोनों एक जैसे हैं, कोई मतलब नहीं, जीरो रहेगा। यहाँ पर बेटा जी -1, ये बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका बेटा जी -2। आप -1 से Cl है, Cl पे -1 है, इधर गए तो Cl कितना है बेटा, +5, -1 से +5 बढ़ रहे हो घट रहे हो, बढ़ रहे हैं ना बेटा, -1 से +5 आ रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने को क्या कहते हैं। और बेटा जी यहाँ पर देखो कहाँ गए, बस यहाँ से यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो, इसे कंफर्म, ये बेटा तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कंफर्म ऐसा करते हैं। लो एक रिएक्शन है हमारी Na2SiO2, लो भाई इसको रिएक्शन का बनाएगा बेटा जी, क्या बनाएगा Na2O और साथ जो प्रोडक्ट बचा हुआ रहेगा SiO2, लो SiO2 बेटा जी ये कौन सी रिएक्शन है, आप ऐसे बता दो, मतलब दो से आप एक से किस में जा रहे हो, दो में जा रहे हो, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अगर इधर से इधर जा रहे हो तब क्या बोलोगे सर जी, कॉम्बिनेशन। अगर इधर से इधर जा रहे हो तो क्या बोल रहे हो, डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन ये रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, वो आप हमें बताओ।
पे कितना चार्ज आता है बेटा Na पे प्लस वन। हम लेंगे नहीं कभी लेफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्री बताया था, तो ये कौन से का है बेटा पहले ग्रुप का है, तो प्लस वन ऐसे लिखो। ऐसी बात करें इसमें कितना आ रहा है बेटा +4, ये कितना दे रहा है -2, ये दे रहा है बेटा जी +1, ये दे रहा है -2, ऐसे दे रहा है बेटा +4, ये दे रहा है -2, मतलब बेटा सेम है। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन यदि कोई कह देता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो आपको कैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऐसी रिएक्शनें पहचानने को भी आती हैं कि बताइए कौन सी रिएक्शन कैन नॉट बी फर्दर, मतलब फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। 4 रिएक्शन दी होंगी और गाइस आपको देखना होगा कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। और ये भी आ सकता है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब डीकंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है या डीकंपोजिशन है। तो डीकंपोजिशन में याद रखोगे कि रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा, या फिर यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, तो 2 से बेटा 4 बना देंगे, मतलब हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहने वाली है। कंफर्म हुआ, ये हो जाता है। अब अगले बात करें, अगली अपनी कौन सी है बेटा जी, अपने चेंज करा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बेटा डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी की बात कर लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, जिसमें हम क्या करा देंगे बेटा जी डिस्प्लेस करा देंगे, मतलब एक जगह से हम क्या करा देंगे बेटा जी दूसरी जगह करा देंगे। और ये बात याद रखिएगा, ये ऑलवेज, इसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज बेटा जी कैसी रहती है, ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन। ये कभी बेटा जी कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ये है ही रेडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि रिप्लेसिंग उसी हिसाब से हो रहा है। जैसे एक बात बताओ, हमने Zn लिया, रिएक्शन करा दी बेटा CuSO4, अब बेटा जी डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर है Cu, यहाँ पर है Zn, ये वाला इसकी जगह चेंज हो जाता है, मतलब क्या बन जाएगा सर, तब बन जाएगा ZnSO4। आइए देखते हैं, अकेला है तो कितना है बेटा, अकेला है तो कितना है बेटा जी, ये बेटा जी SO4 टूटता है बेटा -2, तो इसमें कितना होगा +2, ये टूटता है बेटा -2, तो इसमें कितना होगा +2। अब आप खुद सोचो Zn बेटा जी कहाँ गया, मतलब बड़ा बेटा, बड़ा तो क्या बोलोगे सर जी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कंफर्म हुआ। और सर जी यहाँ पर देखो +2 है, शुरू में क्या, तो भैया ये क्या हो गया आपका, तो यहाँ पर रिडक्शन। कंफर्म हुआ, बस ये बात है। डिस्प्लेस का मतलब होता है बेटा ये किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, मतलब उसकी पोजीशन से हटा देना। लेकिन ये हुआ कैसे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर ऐसा हो सकता है क्या, बोले Cu प्लस बेटा ZnSO4, अब बताओ ऐसा होगा कि ये इसकी जगह चला जाए, नहीं, बोले क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर कह सकते हो जो रिएक्टिविटी है, जो ताकत है वो किसमें ज्यादा है बेटा Zn में ज्यादा है, इसमें बेटा कम है। जो ताकत किसमें है Zn में ज्यादा है। अगर इसमें यहाँ पर क्या था Zn में, Cu और Zn में जो पावर देखी जाए सीरीज में, है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हाँ इलेक्ट्रो अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो भी आएगी। तो इसमें क्या होता है बेटा Zn जो होता है वो कम ताकतवर है कंपेयर टू Cu, कम ताकतवर है कंपेयर टू Zn, तो Zn इससे रिप्लेस कर देता है। अब आप खुद बताओ, आप ट्रेन में जा रहे हो, एक सीट तो घंटा घंटा से व्यक्ति बैठा हुआ है, तुम उसे हटा दोगे नहीं, एक चक्कर में बाहर फेंक देते। अब कोई ऐसे बैठा है सूखा सा व्यक्ति, हड्डी सा, तुम हट बेटा नहीं, या कोई छोटा बट्टा बैठा है, इसे कान पकड़ा बैठ जाओ, तो वही बात है, यहाँ पर इसे हटा सकते हैं लेकिन यहाँ इसे नहीं हटा सकते, तो ये रिएक्शन बेटा जी नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप जो होता है Zn ऊपर आता है कंपेयर टू बेटा Cu के, ठीक है ना बेटा। तो ये कौन सा होता है, ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ
चलो अगली रिएक्शन है बेटा अपनी चौथी वाली डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। हाँ बेटा चौथी रिएक्शन है डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। हाँ डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन लो भैया। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक ही एलिमेंट या फिर एक ही एटम का, क्या कहा मैंने, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन होता है, उसे क्या बोलोगे बेटा, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंफर्म बेटा? ऐसा जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास H2O2 रिएक्शन देख लो बेटा, H2O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है बेटा, बता दो H2O और साथ में हाफ। अब एक है, अब आपको ये क्या दिख रहा है जी बताओ, आपको दिख रहा है सर जी ये तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा जी कैसी थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा टूट रहे थे। तो यदि एक बात बताओ, हमने देखा था यहाँ पर अपना कौन सा है बेटा ये, इसमें हम देखते हैं सबका निकाल के आराम से डिटेल में समझना, क्योंकि आप कंफ्यूज इसमें रहोगे कि ये रिएक्शन, अगर मैंने ये लिख देता वहां आप ये कंफ्यूजन रहोगे कि ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन है या फिर ये रिएक्शन जो बाद में लिखवाई थी बेटा जी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। बोले क्या इसमें बेटा जी ये कितना है आपका, ये किसमें रहेगा आपका +1, क्योंकि हाइड्रोजन +1 में ही रहता है जनरली, यहाँ पर कितना होगा बेटा -2। ठीक, ऊपर से एक बात बताओ, ये -2 रहेगा या +2 रहेगा या फिर -1 रहेगा, सर जी ये पेरोक्साइड है H2O2 है, ये तो -1 में रहता है। याद करो भाई, भूल कैसे जाते हो, स्ट्रक्चर देख लो सर जी H2OH सर जी +1 सर जी +1 -1 किसी एक का देखना है तो -1 इसलिए बेटा +1। समझ में आया? अब देखना ध्यान से, बोले ठीक सर। तो सर जी इस पे क्या आ रहा है, सर जी इस पे आ रहा है +1, इस पे आ रहा है -1, बोले ठीक है। वाटर की बात करें, वाटर को आप जानते ही बेटा, वाटर कौन नहीं जानता, भैया -2 और इस पे +1। तो बेटा जी हाइड्रोजन तो हाथ खड़े कर गए, भैया हम तो कुछ नहीं, हमारा तो कोई लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है। बात करें तुम्हारी, बोले क्या हुआ, -1 से -2, -1 से -2 और नीचे पहुंच गए भैया, कम हो गया। तो बेटा जी इससे क्या हो रहा है ये भैया, ये हो रहा है हमारा रिडक्शन। तब तक भैया कूद पड़, बोले भैया हाफ हो, बोले हाँ, बोले कितने होते हैं बेटा, 0। क्यों, एक जैसे ही तो। अब बेटा जी कहाँ गए, -2 से कहाँ गए, वो -1 से कहाँ गए बेटा जी, 0 से। -1 से कहाँ गए बेटा, 0 ऑक्सीडेशन, खत्म बात। इसका मतलब सर जी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम अब आगे समझ में ऐसा होता है। चलो करो बेटा ऐसे, ये बताओ बेटा इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किधर रिडक्शन हो रहा है, अकेला है, अकेला क्या रहेगा हम जानते हैं। अरे कोई ऐसा तो नहीं है भैया, कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा हो कुछ बताओ बेटा से। सर हाँ बेटा समझ गए, मुझे तो जो आपने कहा था करो जल्दी से इसको करो।
इसका -1 कैसे? सर जी जितना चार्ज उतना ही, वरना 0 लगाता मैं, क्यों? क्योंकि ऊपर है कुछ तो -1। इसका बेटा देख लो सर जी, इसका कुछ समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। CL किसका निकालना है ये तो बताओ सर जी। CL का ही तो देखो, CL का निकालना है। CL को 3 माइनस ये तो है बेटा, इसे मान लो x। इसका कितना हो गया? -6। 2 3 6। सर प्लस का 6 हो गया। उधर कितना है बेटा? -5। अब बेटा x प्लस का 5 -1 प्लस का 6, x बराबर 5। कंफर्म। तो इस पे कितना आ गया? अच्छा, ऊपर एक साइन का सर जी एक का क्या हो रहा है सर जी? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या हो रहा है सर जी? रिडक्शन। अच्छा ऐसा ऐसा नहीं ऐसे और कैसा है ये से तो है, आए समझ में? ऐसा ये क्वेश्चन 100% वहाँ पे सीन भी वहां से नहीं करते हो, सीए तो नहीं करते, वीडियो को करना नहीं कोई पूछेगा। चलो ठीक है। आइए आगे बात करते हैं बेटा। या अगर हम आगे बात करें तो एक बात बताओ, सर, बोले क्या सर? सर नाम लिख लेते हैं। हाँ रुक गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात है कोई नहीं रुक गए ना, हम हमको तो भाग जाए। भूख लग रही थी किसी को? आप भी काम करेगा खाना खा लिया? खाना खा के आए सभी टाके आप इसे नाम चला सकते तो अभी एकदम काम करें नहीं करनी था। ऐसा किसी के जैसे सब हो रहा है, सब इसी की हो रहा है। फिर तो सर कोशिश आ रही है मेरी बड़ी जी लो 5 है। चलिए आइए बात करते हैं बेटा। एक बात याद रखना, कोई भी रिएक्शन अगर न्यूट्रल रिएक्शन है ना, कैसी है? न्यूट्रल रिएक्शन है। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है? किसी एसिड को और बेस में आपस में रिएक्शन होती है तो एसिड का मतलब होता है H+, बेस का मतलब होता है बेटा OH-। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और दोनों आपस में मिलते हैं तो बेटा जी न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है। अब न्यूट्रल रिएक्शन बेटा जी जब न्यूट्रल हो गई, जब प्लस के साथ माइनस मिल गया तो बेटा जी 0 बन गया। अब जब 0 बन गया तो मतलब क्या है सर जी? ना तो ये कभी भी आपकी एसिड बेस न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन है नॉर्मल, एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह तीसरा आ जाए तब कैसे। रिएक्शन की बात करें, ये कभी भी बेटा जी क्या नहीं होती है भैया, रिडॉक्स नहीं होती है। कौन कौन सी, एक तो बेटा जी डबल डिस्प्लेसमेंट, एक बेटा जी न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन कभी भी बेटा जी आपकी नहीं होती। सर जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूं तो एग्जांपल है बेटा, ये क्या है, एसिड है, आप जानते हैं सर जी, ये आपका एसिड है, ये आपका OH आ गया, तो बेटा जी क्या है आपका सर जी ये बेस है। अब एसिड बेस को मिला दिया जाए सर जी, Na को देखो प्लस पे माइनस, माइनस प्लस पे माइनस, बेटा प्लस किसके पास जाता है बेटा, माइनस के पास, तो सर जी HOH वाटर बनेगा, और बेटा जी प्लस किसके पास जाता है, माइनस के पास, ये भी नमक बनेगा। तो मतलब वाटर भी न्यूट्रल है और NaCl भी न्यूट्रल है, तो ये रिएक्शन बेटा जी कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। बोले ठीक सर, मतलब ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स नहीं होगी। अब सुनो, एक है आपका AgNO3, ये हमने बात कर ली किसकी बेटा, भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम बात करते हैं सर जी डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा बेटा जी Ag है, NO3 है, कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा लो, हमने उठा लिया बेटा जी NaCl। सर जी Ag है, Na है, बेटा Na की जगह क्या ले आओ, Ag को क्या ले जाओ, तभी तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग चेंज हो रहे हैं आपस में, तो बनेगा क्या बेटा, NaNO3 प्लस बेटा AgCl। ये भी रिएक्शन बेटा जी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन बना देंगे तो आप बना के दिखाओ, होगी पहचाना तो आता है ना रिडॉक्स कैसे बनाते हैं, वैसे बेटा ऐसा रहता है। अब समझ में आया बेटा, एसिड बेस डबल डिस्प्लेसमेंट दिख जाए, जिसमें से आप ये देखोगे कि ये इससे चेंज तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स नहीं है, ये बेटा जी एसिड बेस तो नहीं है, तो भाई बाकी होगी, बाकी तो आपको पता ही है ऐसा होता है। आगे आपको देखना होगा बेटा रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। तो बेटा एक बात बताओ, रिडक्टेंट है ऑक्सीडेंट है समझ में आता है, हमें आप इतना बता दीजिए, जैसे मैं मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो बेटा जो मेरे बराबर में है जो रिएक्शन करा रहा है वो ही तो मेरा ऑक्सीडेशन करा रहा है, मतलब वो कौन होगा, वो कौन होगा जो कराता है। जैसे एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई बीमा कराने वाला आता है तो उसे कंपनी है बेटा, क्या बोलते हैं LIC कंपनी है, अगर वो आपका बीमा करता है ना बेटा, तो आपका बीमा कर रहा है तो वो कौन है, LIC एजेंट है। अगर मैं तुम्हारा रिडक्शन करा रहा हूँ तो मैं कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो मैं कौन हुआ, मतलब अगर तुम्हारा हो रहा है और सामने वाला करा रहा है तो कौन कहलाता है, एजेंट। कंफर्म हुआ। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ, इसमें तो चलो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ देखिए कोई रिएक्शन है, जैसे यदि बात कर ली जाए बेटा किसी रिएक्शन की, एक नॉर्मल सा व्यू है, देखिएगा बेटा
पास कितना था बेटा -3 था, इसके पास कितना था बेटा +1। ये बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ये बेटा जी 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना कंफर्म हो तो बताओ जल्दी से, ये तो सीख रखे हैं ना। अब सुनो, इसका हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, ये इसका करा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये कौन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर बराबर वाले का करा रहा है क्या बेटा ऑक्सीडेशन, तो ये कौन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब सुनना, ये इसका क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कंफर्म हुआ बेटा, ऐसा याद रखना उल्टा मतलब। जो करा अब यहाँ से अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, अगर अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कौन है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा उल्टा करो ना, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा करके एजेंट लगा दो, खत्म बात। समझे आप, ऐसा बस इतना सा है और कुछ नहीं बेटा, ठीक है ना। ऐसा होता है जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास, इस बंदे की भारी भारी बता रहे देखो हम एक चीज देखते हैं बेटा, यदि मेरे पास Zn है CuSO4 करारा ही नहीं बेटा, बनेगा क्या बेटा बताओ आप, ZnSO4 साथ में बेटा C। बेटा इसका क्या हो रहा है, 0 है सर जी, 0 है बेटा, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ये यहाँ पर गया, कहने का तात्पर्य इसका कितना है बेटा, +2 -2 सर +2 कंफर्म। अब एक बात बताओ, देखा इसका हमने देखा सर जी यहाँ, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन। तो सुनना, जो Zn है बहुत एजेंट की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। रिड्यूसिंग Zn कौन है, तो Zn बेटा इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, तो बेटा एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। कंफर्म। यहाँ देखो Cu कौन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग Cu का हो रहा है बेटा रिडक्शन, तो ये कौन हुआ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कंफर्म हुए आप, हो गया। ऐसा चलो इतना करो फटाक से, फिर आगे बढ़ो। बॉटम इसमें बॉटम लागू लिखने में दिक्कत होती है ना, अगर आप लिखोगे तो आता ही नहीं है।
इक्वेशन हो गई है बेटा, बना रहा है MnO4 माइनस 2 प्लस SO4 माइनस 2। इसमें जो ऑप्शन थे वो थे बेटा NMnO4 HSO3 माइनस, दूसरा था MnO4 माइनस, साथ में बेटा OH माइनस, तीसरा ऑप्शन था HSO3 माइनस और साथ में बेटा MnO4 माइनस, साथ में आपका चौथा था OH माइनस, साथ में आपका HSO3 माइनस। आपको ऑप्शन नहीं लिखने हैं, आपको उन्हें क्वेश्चन लिखना है और उसमें हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले आपको बताना है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर क्या बताना है बेटा दूसरा कंफर्म। बस दो चीजें बतानी है। आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, टाइम की बर्बादी, आप सिर्फ बताइए कौन सा ठीक है। -4 minus 2 है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यस सर। एक दो थोड़ा बताओ बेटा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा बताओ। किसका 7 प्लस का 7 बोले कैसे सर? यस सर। 8 2 4 8 8 माइनस के उधर लेके गए तो प्लस के माइनस का पहले बैठा कितने हो गए तो प्लस के साथ बताइए। इसमें हमें बता दो बेटा जी किसका सल्फर का सल्फर बता दो। 6 में 2 में कितना है बेटा बता दो। कितना है सल्फर का बता सुनना कितना है बेटा आपका ये माइनस का 3 मतलब कितना हो गया डबल माइनस का 6 माइनस के 6 उधर ले जाओ। कौन बैठा है प्लस का 6 बैठा है। अब प्लस के 6 में से एक माइनस कर दो तो कितना बचा प्लस का 5। अब बचा हाइड्रोजन प्लस बना उधर ले जाओ माइनस मतलब 5 में से भी ये कटा दो कितना बचा। इसमें मतलब ही नहीं वो इसको मतलब ही नहीं ठीक है ना वो मतलब निकालना चाहो तो अभी निकाल लेंगे पहले इनका देखेंगे। अब एक बात बताओ यहाँ पर हम इसकी बात करें बेटा जी 8 में से 2 चौक 8 में से 2 चले गए तो 6 ठीक है। यहाँ पर बेटा सर 8 में से 2 चले गए तो 8 में से 2 चले गए कितने बचे बेटा मतलब सर Mn प्लस 7 से कहाँ जा रहा है बेटा Mn प्लस 7 से कहाँ जा रहा है बेटा प्लस 6। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सर जी ये रिडक्शन है तो मतलब बेटा जी ये रिडक्शन है तो इसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जी हमें पहला ऑप्शन तो मिल गया मतलब सर जी ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है कंफर्म ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। बोलिए क्यों क्योंकि हमसे पूछा गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें मिल चुका है तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए था ये दोनों से एक ही। अब हम इसका और चेक कर लें अगर ये हमारा नहीं हुआ तो हम ऑप्शन से मार के आगे बढ़ जाएंगे समझा रहा हूँ। अगर हमारा ये नहीं हुआ तो इसमें एक को चेक कर लो पूरा ठीक कर लो बेटा जी प्लस 4 से कहाँ गए मतलब प्लस 4 से जो हमारा सल्फर है सल्फर बेटा जी प्लस 4 से गया था प्लस क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है सर रिडक्शन और रिडक्शन रिड्यूसिंग मतलब ये मिल गया हमें रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा जी ऑप्शन कौन सा है आया समझ ऐसा रखा था आपको तो लिखने की जरूरत नहीं थी तो आप यहीं पे बता सकते हैं हाँ है ना बता आप यहीं पे बता सकते हैं इसका नंबर बस ऐसे 2 2 4 4 हो गया ये सब आएगा जब हम प्रैक्टिस करोगे तब आता है
चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, इसी पे क्वेश्चन समझा देते हैं। बेटा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कोई बताना है बेटा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। लो बताओ इसमें, Cl2O7 गैस में है, 4H2O2 एक्वस में है, बस इसका मतलब एक ही बचता है। चलो रिएक्शन कर दो, 2OH माइनस रिएक्शन करा रहा है, 2Cl2 माइनस, साथ में बेटा 4O2 प्लस 5H2। ऑप्शन दो, पहला H2O2, दूसरा Cl2, दूसरा ऑप्शन Cl2O7 H2O2, तीसरा ऑप्शन H2O2 या फिर H2O2, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सर ये क्या है Cl2O7? हाँ बेटा ये है आपका कौन सा, Cl2O7 क्या है? ये Cl2O7 बेटा, ये स्टेट लिखी जाती है, आप ना लिखो तो भी ठीक है, ठीक है ना, स्टेट लिखी जाती है कि किस स्टेट में है ये। तो ये आपका गैस में था तो मैंने जी बना दी थी, एक्वस था वाटर में होता है तो डी क्यू बना देते हैं, सॉलिड में होता है तो एस बना देते हैं, ऐसे। चलिए सर इसमें Cl2O7 इसका 0 हो जाएगा, Cl2O7 नहीं बेटा, Cl2O7 एक कंपाउंड है, Cl अलग नहीं है, Cl2 अलग नहीं है बेटा, Cl2 के साथ में O7। कौन सा है? सेकंड वाला ठीक है, हैं? सेकंड वाला। सेकंड वाला, सर सेकंड का सेकंड वाला, चलो देखते हैं। सर फर्स्ट वाला चलो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है बेटा, ऐसा भी नाम भी मिला है देख लेते हैं। हाँ ला देखो, आपको जहाँ दिक्कत आ रही है उधर देखते हैं, अपने सबका निकाल लेते हैं, दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, आ जाओ, ये कंपाउंड है, हमें इसका ऑक्सीजन मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि ऑक्सीजन सर -2 करता है, इतना तो जानते ही हो ना भैया। तो आइए हम लिखते हैं बेटा Cl2O7, ऊपर कोई चार्जेस नहीं है,
हमें निकालना किसका है? सात आ जाएगा। निकाल लेते हैं सर, हम निकाल लेते हैं x मान लेते हैं। कितने हैं बेटा? 2 हैं। माइनस का बेटा 14 इसका 2। अब माइनस का 14 कहाँ से आया? 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, ये 2x यहाँ आ गया। x बराबर 7, कोई दिक्कत तो नहीं? प्लस का 7 लिख दूं? ठीक है। अब उस वाले पे चलते हैं, उसमें चले। सर जी CL और कहीं नहीं है, क्या लिखा है बेटा? CL/2 कितना चार्ज? x मान 2 दूनी 4 बराबर माइनस, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 3, प्लस का 3। बेटा इसका क्या हुआ है? सर इसका तो रिडक्शन जब इसका बेटा जी यहाँ से +7 से ये कहाँ गया बेटा जी? +3 गया। तो +3 गया है, मतलब इसका उसका क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन में आपका देखो ये वाला कंपाउंड यहाँ पर है, मतलब +7 से ये गया, तो मतलब ये सर जी क्या हो रहा है बेटा? बताओ बेटा। सर जी ये रिडक्शन हो रहा है। जब ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका उल्टा देखो ना बेटा, ऑक्सीडाइज। बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गलत। ये है, ये बेटा ये आ गया। पहले से जाके दूसरा चेक भी नहीं करना है, मैं दूसरा चेक भी नहीं करना है, पहले यार ऐसा है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बेटा आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो 1 मिनट कम में भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बस ये रहता है आपकी प्रैक्टिस कितनी तगड़ी है और कितने कम टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पाते हो, ये रहता है। चलिए अपने बात करते हैं बेटा, कुछ अपने बैलेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है ना? रिएक्शन बैलेंसिंग की बात करते हैं। अब ये आप सीख रहे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। चलिए बैलेंस करते हैं अपने। रिएक्शन बैलेंसिंग, ठीक है ना? रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो पहले एक रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन है अपनी MnO2 माइनस प्लस का बेटा C2O4 -2, साथ में बेटा H प्लस। रिएक्शन कर रहे हैं, बना रहा है बेटा CO2 प्लस Mn+2 प्लस बेटा H2। देखिए हम शुरुआती कथन से कर रहे हैं, इतना याद रखना, ठीक है ना? ये रिएक्शन इसलिए दी गई क्योंकि इसमें एक एक स्टेप बारीकी से आपको समझाया जाएगा। हम चाहेंगे कि आप एक रिएक्शन को सीख लें तो बाकी आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसमें अगर आपको जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करना पूछने की। सबसे कठिन काम है इसे में डालना, अब वो मैं कर रहा हूँ, समझे? बहुत कठिन काम है, हार्ड तक ज़्यादा करते हैं। ज्यादा ही बदलता ही नहीं। देख नॉर्मल दिखाएं, देख कैसे है ये नॉर्मल देख बेटा, ये जैसे गिरे से ऐसी चूल्हे लगा बैठना पड़ता है। फिर लिखने में दिक्कत होगी ना? नहीं दिक्कत होती है। सर होती है, वो रबता है फिर लिखा हुआ। वही तो लिखने में दिक्कत होती है। थोड़ा ज्यादा उसका थोड़ा सा कर दो। थोड़ा सा ये देखिए ओके बराबर। हाँ तो नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन अब यहीं पे लिखना चाहो लग गया? हो गया, चलेगा, ये बंद हो गया, इसके लिए एक शो में अपना ये बंद हो गया। शायद नीचे वाला बना दो। सर
बेटा सबसे पहले इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर यहाँ पर रूल लिखते हुए चलेंगे बैलेंसिंग के, बेटा बैलेंसिंग के रूल, ठीक है ना। कुछ रूल है। नंबर 1, आपको एटम को किसे सुनना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर सभी को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। कंफर्म हुआ बात, बैलेंस करना है। चलिए आइए बैलेंस करना है। हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं। सबसे पहले इसे तोड़िए आप ऑक्सीडेशन में और बेटा रिडक्शन में। किसे तोड़िए बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो सुनिए, आप यहाँ पर वैसे भी देख सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप इतना तो समझ गए ना कि यहाँ पर Mn है, यहाँ पर Mn है, यहाँ पर SO4 है और बेटा जी ये है कार्बन का, मतलब ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। कंफर्म हुआ। तो हम पहले इसे लिख लें। हम कहे बेटा जी MnO2 माइनस, रिएक्शन की होगी, बना होगा बेटा Mn+2। ये आधी साइड हमने इधर लिख दी और आधी उधर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, CO2O4-2। रिएक्शन करके क्या बना बेटा, CI। जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे आपका रूल स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस करिए। इसमें Mn, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, एक, इधर एक है, इधर एक है। चार्ज मत देखो, एटम देखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। क्या ऑक्सीजन को देखना है, नहीं देखना है, वहां पर लिखा हुआ है नहीं देखना है। समझ में आया। एक है खुश, दो है, एक है गड़बड़। इधर क्या करो, चुपचाप आंखें बंद करके सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल, अब करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस, है ना बेटा। हाइड्रोजन को बैलेंस करो या फिर किससे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। चाहे आप हाइड्रोजन को करो, चाहे आप ऑक्सीजन को करो, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अगर आप किसे करते हैं बेटा जी, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो अलग बात है। अब सबसे पहले एक बात कर लो, बोले क्या सर जी, यहाँ पर हम कर लेते हैं सबसे पहले किसे बेटा जी, ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को यहाँ देखना बेटा जी, कितने हैं आपके पास, 2। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम किसे कर लेंगे बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस सुनना करते हैं जिस साइड और जिस साइड ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, उस साइड H2O से ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करते हैं। सुनना, लगाना होता है, सुनना। यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन किधर नहीं है, इस साइड कमी है, तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और जिस साइड ऑक्सीजन की कमी उस साइड H2O जोड़ देते हैं। बेटा जी कितने हैं ऑक्सीजन, तो मैं H2O जोड़ दूं, लेकिन कितने जोड़ दूं, 2 जोड़ दो। सर जी इधर आपने एक ही तो ऑक्सीजन लिया, सर जी 2 जोड़ दो। बेटा समझ में आया, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को मत देखो, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कंफर्म हुआ बेटा। यहाँ पर देखो सर जी, यहाँ पर कितने हैं, 4, तो 2 दूनी 4 बराबर है। सर जी नहीं करेंगे, समझ में आया। अब करते हैं बेटा ऑक्सीजन को, अब करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। तीसरा हाइड्रोजन, सुनना, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और जिस साइड हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा, कमी होती है, उस साइड H+ से बैलेंस करते हैं। समझ गए, किससे बेटा, H+ से बैलेंस करते। कंफर्म, देखना बेटा। यहाँ पर सर जी नहीं है, सर जी यहाँ पर है, कितने हैं बेटा, ध्यान से देखना, 4।
अब यहाँ पर कितने हैं 4। अब हम इस साइड क्या ऐड करेंगे बेटा, जिस साइड कमी होती है मतलब H प्लस ऐड करेंगे, वो भी कितने करेंगे 4 करेंगे, तभी तो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। क्या उसमें हाइड्रोजन है? नहीं, तो नहीं करेंगे। इतना कंफर्म हो बेटा? ठीक सर, इतना हमें पता है, हमें ये करना है। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रूल हुए। अब करते हैं बेटा चार्ज की बात, इसकी चार्ज जो ऊपर लगे पड़े प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनकी बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं बेटा जी चौथा रूल, चार्ज। अब आपको ये वाला चौथा पॉइंट बहुत आराम से समझना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाओगे। सुनना, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। अगर मेरे पास जैसे मान के चलो, अगर इनके पास चार्ज की संख्या है -4 और मेरे पास है प्लस के 3, तो आप इलेक्ट्रॉन किधर दोगे? प्लस 3 पे दोगे ना, तभी तो बैलेंस करोगे। बस यही चीज बतानी है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उधर माइनस कर देता है। अब सुनना, देखो मतलब चार्ज, ये तो आप समझ जाओगे। अभी देखना, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इधर बेटा जी, यहाँ पर कितने चार्ज है? चार्ज की बात लिखेंगे, टेंशन ना लो। यहाँ पर कितने बेटा? प्लस के 4। यहाँ पर बेटा जी कितना है? 1 होगा, 1 एकम 1 ही मतलब माइनस का 1। प्लस के 4 माइनस का 1 बचा कितना बेटा? प्लस का 3। समझ में आया आपको? नहीं आया? आया ना? ठीक है सर। अब यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख कितने चार्ज हैं? +2। सर जी यहाँ पर है +2। सर जी क्या बोले, एक बात बताओ, हम किधर इलेक्ट्रॉन दें बेटा? इधर इलेक्ट्रॉन दे कि इधर इलेक्ट्रॉन दे? हम एक हमारा इलेक्ट्रॉन है तो हम बराबर करना है बेटा। किधर इलेक्ट्रॉन मतलब देने हैं? आपने कहा +2, यही तो बताना। अगर आप इलेक्ट्रॉन आया माइनस है, अगर इसे दोगे कितने दे रहे हो बताओ? एक दे, एक दिया तो कितना आ गया बेटा जी? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब माइनस दिया तो बेटा जी कितना हो गया? ये बराबर हो गया क्या? नहीं बराबर, तो ये कम हो करती है, समझे? तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है ना माइनस करता है, इतना बात याद रखना। तो सर जी हम करेंगे इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा जी 3 थे, एक इसने हटा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी तो कितने बचे? अब पता लगा बेटा जी, ऐसा होता है। समझ आया? जिस साइड पॉजिटिव चार्ज तैयार रखना। अब मैं वैसे बता रहा हूँ, जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होंगे उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होंगे उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन नेगेटिव चार्ज में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम होगा, उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। ये अधिकांश तक फिक्स रहता है, सही है ना? तो यहाँ पर एक बात, हम इसे इलेक्ट्रॉन दें सर, इसे जिसका कमी है। सर जैसे यहाँ इधर +5 होता, हाँ इधर था बेटा जी, आपका +5 नहीं था, इधर था बेटा जी मान लीजिए हाँ +5 है और सर इधर +3 +3। इसे 2 दे दो, इलेक्ट्रॉन 2 दे दो, 2 दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 और 3 बराबर जितने आया। जितने ही कमी है उसमें माइनस दे दिया। हाँ माइनस नहीं देना है, इलेक्ट्रॉन होता ही माइनस, इलेक्ट्रॉन देना है, बस इतना याद रखना है ना बेटा। तो देखो एक बात बताओ, बोले क्या सर? हमने देखा हमने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा जी, कितना इलेक्ट्रॉन दिया था? 1 ही दिया था, तो ओनली इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब 1 लिखना 2 लिखना, लो आप कहते हो सर जी 1 इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी इलेक्ट्रॉन बराबर है, रिएक्शन बराबर चल रही है इसकी, उधर आ जाओ। उधर हम क्या करेंगे सर जी? चार्ज बैलेंस करते हैं, करो बेटा चार्ज। इधर कितने हैं बेटा? -2 हैं और उधर कितने हैं? 0। अब बताना इधर -2 है इधर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर नहीं बराबर हो जाए? इस साइड। सर इस साइड कमी रहती है क्योंकि इस साइड -2 दे दोगे तो सर जी -2 आ जाएगा, खत्म बात। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसे, समझ में आया बेटा? इसे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? देखो -2 इधर है और -2 इधर है, बराबर। समझ में आया? अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को क्या कराते हैं? ऐड। क्या कराते हैं? जोड़ते हैं। सर जी जोड़ दो बेटा, जोड़ोगे तब कंडीशन है, 5वीं कंडीशन, वहाँ कंडीशन लगा था। जब भी जोड़ोगे तब इलेक्ट्रॉन कैसे करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर। बोले कैसे? यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई
आओ 2 से करते हैं, 2 से कर दिया मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इधर कितने हो गए 8h प्लस इधर कितने हो गए बेटा जी 2mn माइनस बेटा जी इधर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन भैया इधर 2 है ना बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन भैया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये एक का डबल हो गया ना 2 इधर देखना बेटा बताओ 2mn प्लस 2 प्लस कंफर्म इसे तो कुछ नहीं किया उठा ला क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है इसीलिए ऊपर दो होता है इधर एक था इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया उसे कुछ नहीं किया। देखो बेटा C2O4 2 रिएक्शन बेटा जी यहाँ पर 2CO2 प्लस बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लें ऐसे करके जोड़ ले बेटा जी ये कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इसके लिए बैलेंस करते हैं इसीलिए बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को गोली मार सके उड़ा सके हटा सके। अब आया समझ में अगर बैलेंस नहीं करते तो बेटा जी 2 इधर होते एक उधर एक उधर भी रह जाता तो हटाना इसीलिए करते हैं। अब आइए रिएक्शन लिखते हैं रिएक्टेंट का रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कट सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कट सकता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कट सकता है लेकिन रिएक्टेंट रिएक्टेंट से नहीं कटता प्रोडक्ट प्रोडक्ट से नहीं कटता। आइए देखो कुछ कट रहा है क्या कुछ नहीं कट रहा है इसमें। आइए सबसे पहले क्या देखोगे बेटा जो मन करे वो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा जी बोलो 2mn माइनस प्लस 2Cr माइनस 2 प्लस बेटा जी 8H प्लस रिएक्शन कराएगा उधर बोलो 2mn प्लस 2 प्लस 2CO2 प्लस आइए इधर बैलेंस कर देते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन होगी बेटा बैलेंस दोनों की चेक कर लेते हैं पर क्या देखेंगे mn कितने हैं 2 उधर है mn 2 सर ऑक्सीजन कितने बेटा टोटल इधर कितने बेटा 4 इधर कितने 4 कितने हो गए 8 इधर 8 देखना 2 दूनी 4 और 4 4 8 सर जी इधर भी 8 इधर भी 8 सी ले लो कार्बन कितने 2 यहाँ कार्बन कितने 2 हाइड्रोजन कितने इधर 8 यहाँ देखना बेटा जी 4 दूनी 8 बराबर। चार्ज चेक कर लेते हैं चार्ज यहाँ पर कितने बेटा -2 यहाँ कितने -2 यहाँ कितने 8 प्लस के 8 में से 4 घटा दो माइनस के 4 प्लस के कितने बचे प्लस के 4 सर जी इधर प्लस के 4 होंगे बोले कैसे 2 दूनी 4 बैलेंस। ये आपकी ओवरऑल 5 स्टेप हैं बैलेंस ये लिख लो बस समझे नहीं समझे चलो इसी के साथ नमस्कार करो पढ़ाई करो घर में जाके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना ठीक है ना। कौन सा बेटा इस साइड में क्या किया ये चार्ज कैसे बैलेंस किया देखो यहाँ पर बेटा जी अच्छा ये तो आया ना पूरा बस देखना है बस देख यहाँ पर कितने -1 तो -1 की मल्टीप्लाई इससे कितना होगा -2 यहाँ देख यहाँ कुछ नहीं बना है तो -2 कितने -4 इसे प्लस के 8 घटा देंगे प्लस के 4